भारत सरकार के निर्देशानुसार स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया हमारे संस्थान में। और इसके लिए उन्हीं के निर्देशानुसार 15 दिन की अलग-अलग गतिविधियां हमारे संस्थान ने पूरी की हैं। हमारे सभी वैज्ञानिकों, सभी दूसरे कर्मचारियों, इवन जो दूसरे छात्र आते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट के, और हमने उस इन गतिविधियों में आने वाले विजिटर्स को भी शामिल किया जहाँ-जहाँ संभव हुआ। और आज इस पखवाड़े का अंतिम दिन था, जिसमें एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया और प्रेस से संबंधित हमारे सभी लोगों ने प्रेस के सवालों का भी जवाब दिया और बताया कि किस तरह देश में ऊँट की उपयोगिता को आगे बढ़ाया जा सकता है, ताकि ऊँट और ऊँट पालक दोनों का बेहतरी हो सके और ऊँट पालकों की जो आय है उसमें वृद्धि हो सके। और जो दूसरे विषयों पर हमारे वैज्ञानिकों ने चर्चा की, आने वाले दिनों में हम प्रेस से बार-बार फिर मुखातिब होंगे, जो भी हमारे अनुसंधान होंगे, हम आप लोगों के साथ उनको समय-समय पर साझा करेंगे। और बाकी एनआरसीसी जो है अभी राष्ट्रीय स्तर की पहचान बनाई है, एंटी वेनम जो है स्नेक एंटी वेनम तैयार किया गया है। ये इसमें हमारे जो संस्था के पूर्व निदेशक हैं समर घुरुई साहब, उन्होंने एक बहुत बेहतर काम किया है। उनकी उस शोध को हम कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ाएंगे जाए। हालांकि आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो विशेषज्ञता है उसका लाभ एनआरसीसी उठाएगा आने वाले दिनों में। और हम इस अनुसंधान को और बड़े स्तर पर लेकर के जाएंगे, ताकि बाद में इंडस्ट्री के साथ भी इस हमारा कोलैबोरेशन हो सके और जनमानस तक इस शोध को पहुंचाया जा सके। एनआरसीसी ने पास्ट में भी कई विभिन्न संस्थानों के साथ एमओयू किए हुए हैं, लेकिन रिसेंट में यानी कि कल ही हम लोगों ने एक एमओयू किया है गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना के साथ, जिसमें हम शोध को साथ साथ लेकर के चलेंगे। उसमें वैज्ञानिकों का आदान प्रदान भी है और जॉइंट कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट की भी बात की गई है। और उसके जो भी आउटकम होंगे उनके पेटेंट और दूसरी चीज़ों को हम साझा रूप से आगे बढ़ाएंगे। ये जो एमओयू है प्राप्त निर्देशानुसार हुआ है आईसीआर के, और इसी कड़ी में हम दूसरे संस्थानों के साथ भी जल्द ही एमओयू करने जा रहे हैं, जिसमें जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं नाम लेना चाहूँगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, एक देश का बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। जनवरी के अंदर हमारी अपेक्षा है कि हम ये दूसरा एमओयू भी कर लेंगे, ताकि एक अच्छी शोध को और दूसरे जो स्पेशलिटी जो एक्सपर्टीज़ हमारे पास नहीं है उसको हम दूसरे संस्थानों से लें, और जो एक्सपर्टीज़ उन लोगों के पास नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है, और अदर वे राउंड ऑल्सो हम दोनों एक दूसरे की इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए शोध को आगे बढ़ाएं, ताकि हम लोगों का भी और जनमानस का भी उसमें लाभ हो। एनआरसीसी जो है पैरामेट्रिक साथ में बहुत सारी करता है, क्योंकि जैसे भी ये सब पूरा माहौल की पूरी आवश्यकता होती है, चाहे वो बीमार करने के एनआरसीसी दिया जाता है। जिस प्रकार से देखा जाता है कि कर्तव्य पथ जो है 26 जनवरी को बीकानेर से उठ जाते हैं, क्या कहते हैं? निश्चित रूप से, जैसा आपने खुद ही बता दिया है अपने सवाल के दौरान, कि ऊँट की उपयोगिता इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा है, और बीएसएफ वगैरह में तो ऊँटों की काफ़ी उपयोगिता साबित हुई है। हमारे संस्थान के साथ यदा-कदा संपर्क उन लोगों का होता है। इस तरह का हालांकि कोई जॉइंट कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम तो उनके साथ हमारा अभी नहीं चल रहा है, लेकिन समय-समय पर जो भी जिस तरह का भी संपर्क हमारे वैज्ञानिकों से किया जाता है, तो हम उनकी जो क्वेरीज़ हैं, उनकी जो क्वेश्चंस हैं, उनका निदान समय-समय पर हम लोग करते हैं। जी। जी, जैसे कि विदित है कि स्वच्छता पखवाड़ा यहाँ पर केंद्र में 16 से 31 दिसंबर के बीच मनाया गया। तो इसमें हमने विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया, जिसमें कि प्रमुख हैं जैसे कि हमने स्कूल जाकर बच्चों की प्रश्नोत्तरी
कार्यक्रम किया। इसके अलावा किसान दिवस हमने मनाया, जिसमें कि कई सारे किसानों को की सहभागिता निभाते हुए उसमें एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया। इसके अलावा कई वीआईपीज जैसे कि एडीएम सिटी का आए और उन्होंने प्लॉगिंग इवेंट, जिसमें कि जॉगिंग के साथ साथ कचरे उठाने की प्रक्रिया को हमारे साथ दिया उसमें। और इस महानिदेशक साहब भी आए, पुलिस हाँ हाँ, कानून के महानिदेशक का भी आगमन हुआ, उन्होंने भी इसमें सहभागिता निभाई। डॉक्टर अरुणा कुनियाल, वैज्ञानिक, ICAR NRCC।